भारत रत्न देने वालों को इतने दिन से कर्पूरी ठाकुर की याद नहीं। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी वालों को कर्पूरी की याद आ गई। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के हकदार थे। तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव की भी बड़ी मांग। काशीराम और लोहिया को भी मिले भारत रत्न। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को सीधा निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात। तो वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी इस पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न दिए जाने पर उनको बयान जो सामने आया है उसमें कहे हैं कि क्रेडिट इसका बीजेपी वाले नहीं ले सकते हैं। तो यही इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, लेकिन आज फूल माला देकर कर्पूरी जयंती समारोह मना रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की बड़ी मांग है कि लोहिया और काशीराम को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। और मंडल कमीशन लागू होने का नतीजा हुआ। पिछड़ों की ताकत और पिछड़े की ताकत को लोगों ने ललकारा। पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इससे काफी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ। अत्यंत पिछड़ा वंचित समाज, गरीब लोग जो तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद, रिपोर्ट के बाद दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में मोड़ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना तो इनसे याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती समय बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमें तो ऐसे होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हम लोगों को फिर मांग किया काशीराम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। वो हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं। कोई भीख नहीं है। काशीराम ने दलितों को जगाया, भला मायावती डुबाया। उन्हीं का दिन है काशीराम का भी इतना दिन तक ही उसका भोग किया। आप सभी बिहार में जो जॉब खबर को 100 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने,
नीतीश कुमार जी ने इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को, इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, ये सब परवाह नहीं करना है। और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ उसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग, जीतना हम ही लोग को है। कितना भी माथा पटक लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता। कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे हैं, उनके घर में कोई तिलक है उनके परिवार में, तो लोगों को बताते थे क्या क्या खरीद के लाना है तिलकहरू लोगों के लिए, नाश्ता के लिए क्या क्या देना है। तो 2 केला, एगो सिंघाड़ा, एगो लड्डू, मतलब सब जोड़ जाड़ के 1.5 रुपया के पर प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी, बताओ। वो दिन देखा था, उस दिन क्या काम है। हम तो भाई जो उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तो जितने हमारे नौजवान साथी हों, आप लोगों का साथ चाहिए, और जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत, अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा था, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है। ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे कि भारत सरकार जो है, अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही, लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन ये आप लोगों के ताकत की वजह से है। और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन बनाते हैं, एकजुट होते हैं,
वादी परिवार एक होते हैं। भाजपा जाति है, जाति आधारित गणना कराई जाती है। देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जो बिहार ने, आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया। ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। और कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे बाएं ओर देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं जो है पार्टी से जुड़ रही है, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए सभी महिला की टीमों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, उनके प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन कर्पूरी जी को तो हम लोग याद करते ही हैं, श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं, और हम लोग तो कर्पूरी जी के अगुवाई लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको तो इस बात का पता होना चाहिए कि कर्पूरी जी ने क्या क्या संघर्ष किया, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिला है। फिर भी पर्याप्त नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है, और लड़ाई जो है अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा और अधिकार को लिया जाएगा। तो इसमें खुशी इस बात की है कि लंबे अरसे से हमारे दल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की और स्वयं मेरी भी ये चाहत रही है और ये मांग रही है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो वंचित शोषित समाज के सबसे बड़े पैरोकार रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे, इस बड़े समाजवादी भी नेता रहे, कि उनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। और आज खुशी है इस बात को लेकर के कि आज भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा। तो आज हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। भारत रत्न तो है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कई एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मांग की, और जब भी कर्पूरी जी की जयंती को मनाया गया, पुण्यतिथि को मनाया गया, या कहीं भी समाजवादियों ने कभी भी कोई भी बैठक में बुलाया, मीटिंग में बुलाया, तो लोगों की ये चाहत रही है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज जो है उनको भारत रत्न मिला है, तो इसकी बड़ी खुशी है। और इसके लिए आप लोगों के मध्य आने से पूर्व मीडिया के साथियों ने कहा बीजेपी क्रेडिट ले रही है। बीजेपी क्रेडिट ले ही नहीं सकती, क्योंकि कर्पूरी जी का विचार जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। कर्पूरी जी का विचार मोहब्बत का है, घृणा का नहीं। कर्पूरी जी का विचार गरीब और गुर्बत की सेवा करना, अमीरों के पक्ष में नीतियां बनाना नहीं। तो कर्पूरी जी की विरासत हमारे पास से कहीं जाएगी नहीं। इस विरासत को मुकम्मल करना है तो ये घर घर बताना होगा कि धर्मांधता से इस देश का भला नहीं होगा। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है। और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है। सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से, इसको संविधान की
9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया पूरे देश में लागू हो। आज अधिकांश नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में है, वो क्यों अछूता रहे? प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने डिप्टी सीएम, अपने इस पूरे कैडर के साथ, अपने इस मंच के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।